हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसएससी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड ये वीडियो बनाई जा रही है। इसमें एसएससी की जो स्टेनो की जो आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि उसकी फीस, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, एसएससी स्टेनोग्राफर क्या होता है, और इसमें एक एग्जाम होता है या दो एग्जाम होता है, कितनी इसकी पोस्ट है, और इसका जो सिलेबस है वह सिलेबस क्या रहेगा, इसमें फिजिकल एंड मेडिकल होता है या नहीं होता, और इसमें जो दो पोस्ट दी गई है सी ग्रेड डी ग्रेड पे क्या होती हैं, ठीक है। और इसकी वर्क प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, वो सब आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को स्किप करके मत देखना। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एसएससी स्टेनोग्राफर से इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको नोटिफिकेशन पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है एसएससी स्टेनोग्राफर 2024, जिसकी पोस्ट है 2006 पोस्ट पर आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है। क्या स्टेनो में स्टेनो सर्टिफिकेट चाहिए? तो आप जैसे ही फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको स्टेनो सर्टिफिकेट के बारे में यस या नो ऑप्शन आएगा कि आपके पास स्टेनो सर्टिफिकेट है तो आप यस करिए, और अगर नहीं है तो आप नो कीजिए। तो आपको यस करेंगे तभी आपका फॉर्म आगे प्रोसेस करेगा, ठीक है, और नो कर देंगे तो आपका फॉर्म आगे प्रोसेस नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्टेनो सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और क्या स्टेनो एग्जाम में मैथ नहीं होता? ठीक है, तो जी दोस्तों, इसमें क्या होता है, मैथ नहीं होता है, इसमें होता है रीजनिंग, ठीक है। और इसमें रीजनिंग होती है, ठीक है। और क्या स्टेनो में फिजिकल एंड मेडिकल होता है? तो इसमें क्या होता है, स्टेनो में फिजिकल एंड मेडिकल होता है, ठीक है। और स्टेनो के जो ग्रेड सी एंड डी में जो अंतर क्या है, ठीक है। जैसे कि सी ग्रेड है जो क्या है, ये एक पीए, जैसे कि ये जो सी ग्रेड है ये क्या पीए से रिलेटेड है, ठीक है। जो आप किसी के मिनिस्ट्री में जाएंगे तो पीए में आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, पीए के रूप में आप कार्यरत रहेंगे, ठीक है। और जो डी ग्रेड है, ठीक है, ये है स्टेनो से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप पुलिस से रिलेटेड अगर आप मतलब समझना चाहते हैं तो ये स्टेनो है, जो ये क्या है, ये इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट है, ठीक है। और ये जो डी ग्रेड की जो पोस्ट है ये फोर्थ ग्रेड यानी हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, ठीक है। तो दोस्तों, इसकी जो वर्क प्रोफाइल है वह वर्क प्रोफाइल आप देख लीजिए। और जॉब लोकेशन है, ठीक है, ये क्या है, जॉब लोकेशन जो आप मिनिस्ट्री लेवल है, ठीक है, मिनिस्ट्री लेवल है, वहाँ पर इसकी जो जॉब लोकेशन होगी, जैसे कि मिनिस्ट्री लेवल हमारा नई दिल्ली है तो ज़्यादातर लोग जो जॉब लोकेशन होगी वह नई दिल्ली में ही होगी, इसकी जो जॉब लोकेशन होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम नोटिफिकेशन पर, आपको नोटिफिकेशन पर पूरी डिटेल देते हैं। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों अब हम नोटिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। जैसे हम नीचे नोटिफिकेशन स्क्रॉल करते हैं तो इसमें देखा है फॉर्म से रिलेटेड कि आपके जो फॉर्म है वह कब तक सबमिट होंगे, ठीक है। तो 26/7/2024 से लेकर 17/8/2024 तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और इस चैनल पर आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करें उसके बारे में आपको वीडियो मिल जाएगी इसी चैनल पर आपको, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीव ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वह दी गई है 17/8/2024, ठीक है। और यहाँ पर आपको फीस पेमेंट करनी है 18/8/2024 तक, ठीक है। और अगर आप फॉर्म में कोई मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, तो करेक्शन विंडो है जो, ठीक है, वह 27/8/2024 से लेकर 28/8/2024 तक ओपन रहेगी, ठीक है, जिसकी अलग से चार्जेस रहेंगे, ठीक है। और ये जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा इसका, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम है वह कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। और अक्टूबर से नवंबर 2024 के मध्य कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो हम नीचे चलते हैं। तो ये वैकेंसी की पूरी डिटेल दी गई है कि 2006 वैकेंसी टोटल आई हैं, ठीक है। और फिर नीचे चलते हैं उसके बारे में। तो जैसे कि ये स्टेनोग्राफर सी ग्रेड एंड स्टेनोग्राफर डी ग्रेड की पोस्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो स्टेनो होती है, ठीक है, उसे हमें क्या होता है सीखना पड़ता है, ठीक है। जैसे हम हिंदी में कुछ बोलते हैं, हिंदी में हम कुछ भी बोलते हैं और उसे हमें स्टेनो में टाइप करना होता है। इससे क्या होता है कि आपके टाइम की बचत होती है, ठीक है। जैसे वह 2 मिनट में हम 1000 वर्ड बोल देते हैं, ठीक है, और हमें 1000 वर्ड क्या होता है स्टेनो में लिखना होता है, ठीक है। और उसी स्टेनो में लिखकर हमें उसे टाइपिंग करना होता है। जैसे आपने इंग्लिश टाइपिंग की है या हिंदी टाइपिंग की है तो आपको उसमें उसे चेंज करना होता है, ठीक है, टाइप करके। तो इससे क्या होता है कि टाइम की बचत होती है, इसीलिए स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकाली गई है, एसएससी स्टेनोग्राफर की, ठीक है। जैसे आप, तो आपको क्या करना होगा, आप जिस भी पोस्ट पर कार्यरत रहेंगे आपको आपके पास जो भी जिसके आप पीए होंगे वो क्या करेगा, आपको 2-3 मिनट में 4 लगभग वर्ड बता देगा हिंदी में, ठीक है। और उसे आपको लिपि में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और लिपि में कन्वर्ट करके आपको टाइप करके उन्हें देना होगा, ठीक है। इससे क्या होता है, टाइम की बचत होती है। इसी कारण आपको क्या होता है, ये लिपि सीखनी पड़ती है, ठीक है। तो लिपि सीखने में लगभग 4 से 5 महीने का टाइम लग जाता है अगर, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमें
छोटे से छोटे शुरू करना होता है, यानी क्या क्या गए थे हमें उसे लिपि में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। यानी हमें बेसिक लेवल से इसे सीखना होता है, ठीक है। तभी हम जाकर आगे लिपि बिल्कुल इजी वे में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने छोटी कक्षाओं में जैसे हिंदी की क्लास लगाई थी, ठीक है, तो हमें क्या हिंदी कोई नॉलेज नहीं थी, हमें हिंदी पढ़नी नहीं आती थी, उसी प्रकार हमें लिपि पढ़नी नहीं आती है, तो उसी प्रकार हमें बेसिक लेवल से इसकी शुरुआत करनी होती है, ठीक है। तो इसमें लगभग 4 से 5 महीने का टाइम सीखने में लग ही जाता है, ठीक है। अगर आप लिपि सीख चुके हैं तो आप इसकी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इसमें हम आगे चलते हैं नोटिफिकेशन में। इसमें जो एज लिमिट दी गई है 1/8/2024 तक आपकी एज है जो 18 से 30 साल पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है कैटेगरी में छूट दी गई है, जैसे SC/ST में 5 ईयर, ठीक है, OBC में 3 ईयर, PWE 10 ईयर, ठीक है। और ये आप देख लीजिए, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं या हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम पर भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो इसमें दिए गए प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेशन, ठीक है। इसमें आपको डिटेल दी गई है, आपको इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, ठीक है। और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह है 12th पास ही है, ठीक है, आप 12वीं पास, ठीक है। और इसमें क्या है आपको सिर्फ स्टेनो का सर्टिफिकेट लगाना है, लेकिन इसमें नोटिफिकेशन में स्टेनो के सर्टिफिकेट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। आप जैसे ही फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको येस या नो का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपको उसे येस करना है, अगर आपका स्टेनो सर्टिफिकेट बना हुआ है तो ही आपका फॉर्म आगे प्रोसेस होगा। तो इसमें दिया हुआ है हमें इसके जो एप्लीकेशन फ़ीस है इसकी जो है 100 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है, ठीक है। अब जैसे रजिस्टर और SC/ST के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं रखा गया है, ठीक है। जो इसकी करेक्शन विंडो होती है वो करेक्शन विंडो 27/8/2024 से लेकर 28/8/2024 तक ओपन रहेगी, ठीक है। और इसके जो है अलग से चार्ज रहेंगे, देखिए 200 रुपये इसके चार्ज रहेंगे, ठीक है। आपको अगर आपने फॉर्म में कोई भी मिस्टेक कर दिया है तो उसको सही कराने के 200 रुपये चार्ज है, ठीक है। अगर आप 200 रुपये चार्ज भरकर और अपनी करेक्शन विंडो से अपनी जो फॉर्म सही कर दिया है और आपका फ़ोन फिर भी मतलब सही नहीं हुआ है, आपका फॉर्म है जो फिर भी सही नहीं हुआ है, तो आपको फिर से करेक्शन विंडो ओपन होगी और उसके चार्जेस होंगे 500 रुपये देकर आपको फिर से करेक्शन विंडो से अपना फॉर्म सही करना होगा। 2 बार करेक्शन विंडो ओपन होगी जिसके चार्जेस फर्स्ट बार तो 200 रुपये रहेंगे और सेकंड बार 500 रुपये रहेंगे, ठीक है। उसके बाद है सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके सेंटर जो एग्जाम के सेंटर है वह यहाँ हो सकते हैं, ठीक है। ये पूरी डिटेल दी गई है इन्होंने, ठीक है। तो आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही अपने फॉर्म में अगर कोई आप सेंटर सेलेक्ट करना चाहते हैं, कहाँ पर एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है रीजनिंग है 50 क्वेश्चन की रीजनिंग आएगी, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे 50 होंगे, ठीक है। और GS यानी जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, उसके भी 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 ही मैक्सिमम मार्क्स होंगे, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज आ गई, ठीक है, उसके भी 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स होंगे, ठीक है। और 2 घंटे का मिनिमम टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। उसके बाद ये इसका जो रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस दिया गया है, इस सिलेबस को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। उसके बाद आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। उसके बाद है स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी, ठीक है। तो स्टेनोग्राफर के लिए जो स्किल टेस्ट दिया हुआ है, जो टाइपिंग टेस्ट है आपका, ठीक है, वो स्टेनोग्राफर ग्रेड D के लिए अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज से टाइपिंग की हुई है या अपने हिंदी लैंग्वेज से टाइपिंग की हुई है तो आप उससे प्रकार के अपनी लैंग्वेज के हिसाब से फॉर्म में फिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के जो टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है 50 मिनट, ठीक है। और हिंदी का दिया हुआ है 65 मिनट, ठीक है, D ग्रेड पोस्ट के लिए, ठीक है। और C ग्रेड पोस्ट के लिए इंग्लिश का दिया हुआ है 40 मिनट और स्टेनोग्राफर C की पोस्ट के लिए दिया गया है 55, ठीक है। उसके हिसाब से आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद है एडमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है, इन्हें पढ़ लीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड प्रिंट आउट आधार या वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ID कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्कूल, ठीक है, एम्प्लॉयर ID, ठीक है। और एक्स सर्विस मैन डिस्चार्ज बुक इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। आपको देख लेना है डॉक्यूमेंट के बारे में, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन दिया गया है, ठीक है, कि आपको इतने मार्क्स मिनिमम लाने ही है अपने जो एग्ज़ाम में, ठीक है। जैसे जो ओवरऑल है जनरल का उसमें 30%, ओबीसी डब्ल्यू 25% मार्क्स लाने हैं, और ऑल अदर कैटेगरी में 20% मार्क्स लाने जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और हम चलते हैं आगे। और ये आप चेक कर लीजिए, ठीक है, ये तो देख लीजिए यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट, आपको इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए कुछ बताए गए हैं यहाँ पे, तो आपको इन्हें ध्यानपूर्वक रीड कर लेना है। यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया गया है, कोई सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एग्जामिनेशन राइट, ठीक है। यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए गए हैं, आप देख लीजिए, आप जरूरत पड़े तो। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कैंडिडेट को सबसे पहले अपना यूजर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, उसके बाद अपना पासवर्ड डालना है, ठीक है। उसके बाद इस कैप्चर कोड को कैप्चर बॉक्स में ऐड करके लॉगिन करना है, ठीक है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपको फिल पर्सनल डिटेल अपनी फिल करनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद अपना यहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, वो आपको इशू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर फिर से अपना लॉगिन करना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपना यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लेना है, ठीक है, जो आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं। पासवर्ड सेट करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है जो एडिशनल डिटेल्स है आपकी, ठीक है, वो आपको यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। एडिशनल डिटेल के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन का फॉर्म दिया गया है, ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसको यहाँ पे इस बॉक्स में आपको टिक लगाकर यहाँ पे डन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है, ठीक है। और अगर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। ये आपको इस जो नोटिफिकेशन है इसमें पूरी डिटेल दी गई है, आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो प्रीव्यू फॉर्म का ऑप्शन आएगा 4th नंबर का, ठीक है, आपको ध्यानपूर्वक रीड कर लेना है। कोई भी इस फॉर्म में मिस्टेक है तो आप उसे अभी सुधार सकते हैं, बाद में एक बार सबमिट करने के बाद आपको आधे से चार्जेस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से भर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जितना हो सके आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 5 स्टेज दी गई हैं, आपको अपना फॉर्म इन्हीं 5 स्टेज में सबमिट करना है, ठीक है। जैसे कि दिया हुआ है कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, जैसे पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट सेकंड, ठीक है। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट, जो आपके डॉक्यूमेंट है जैसे 12th की मार्कशीट होगी, ठीक है, और भी कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गए, ठीक है, अपने आधार कार्ड या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है, फोटो, सिग्नेचर, ठीक है, जो आप इसमें फॉर्म में दिए गए हैं वो आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। उसके बाद प्रीव्यू फॉर्म, आपको एक बार पूरे फॉर्म को रीचेक कर लेना है कि आपने कहीं पर मिस्टेक तो नहीं की है, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी प्रकार की वीडियो आप कॉलेज से रिलेटेड वीडियो, BMU और EGNU इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो, ठीक है, और जो भी आपके एग्जाम होते हैं एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड वीडियो, ठीक है, और कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड होती रहेगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।